गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने अपने टारगेट बैचेस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आया हूं। इन मैसेजेस को फॉलो करने के बाद आप में से किसी के अंदर भी किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं होगी। आप अपने एग्ज़ाम के लिए 5 मई 2024 नीट यूजी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होंगे, ऐसा मेरे विश्वास है। तो मैं अपनी बात को कुछ पॉइंट्स में स्टार्ट करता हूं। नंबर एक ये कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस है तो आप अपने कोचिंग को रेगुलर विजिट करें, कोचिंग में ही जाकर के सेल्फ स्टडी करें। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई डाउट आता है सेल्फ स्टडी में तो आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और ऐसे में अगर कोई बच्चे घर से कोचिंग के बीच की काफ़ी दूरी होने के वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो वो कोचिंग के आसपास किसी पीजी को ले लें 35-40 दिनों के लिए, और उसमें रह करके ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2 कि बच्चा आप किसी भी टेस्ट को देने से पहले उसका प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट करिए। चाहे वो रिवीजन ये न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए ताकि आप तरीके से पॉजिटिव होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और एग्जाम को अटेम्प्ट करें। नंबर 3, पेपर देने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि पेपर को सॉल्व करें, और पेपर को लगातार 3 दिन तक सॉल्व करें, 3 सेपरेट डेज तक सॉल्व करें। जैसे आपका पेपर संडे को हुआ तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन जो है आप प्रॉपर सॉल्व करें, रेगुलरली सॉल्व करें, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें, उसको डिस्कस करें। ऐसा करने से वो गलत हुए क्वेश्चंस आपके 5 मई तक आपको ध्यान रहेंगे, आपको याद रहेंगे। नंबर 4 कि आप एनसीईआरटी की लाइंस को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें, उसके पैराग्राफ्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, और आप जो है उनके बारे में अब आपको जो है टीचर से डिस्कस करने की है ना समय आ गया है, ताकि वो एनसीईआरटी के इन बिटवीन कॉन्सेप्ट से भी कोई क्वेश्चन आने वाला हो तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें। क्योंकि क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट का एक कंक्लूजन होता है, आप हिंदी में इसको निचोड़ कह सकते हैं, होता है, जिसकी वजह से बच्चा उस चैप्टर को ऑन द ट्रैक लेके चलता है, उस चैप्टर के थीम को समझ पाता है, उस चैप्टर की जो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मेन उनको समझ पाता है, और उस चैप्टर का पर्पस समझ पाता है। लेकिन एनसीईआरटी के इन बिटवीन जो लाइनों से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार टीचर अपने, कितना भी एक्सपीरियंस टीचर है, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाता। वो जब बच्चा सेल्फ रीडिंग करता है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करता है एनसीईआरटी को, किसी भी सब्जेक्ट को, तभी वो उसके ट्रैप में आते हैं बातें। तो ये एनसीईआरटी की लाइनों को 1 to 1 पढ़ने का भी टाइम है, और आप इन सब बातों को फॉलो करते हुए यकीन मानिए आप 100% पॉजिटिव रहिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। आपके साथ आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, मेरी और ऊपर वाले की दुआएं हैं, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर के सफल होंगे। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। ऑल द बेस्ट।